जवाब भी दीजिए, ये क्या बात होती है। बड़े दुखी हैं सब लोग, लग रहा है आज डांट के बैठाया है। आज नहीं, आज सुनना नहीं, जबरदस्ती बुला दिया, संडे को सोने नहीं दिया किसी ने। तो मैं बड़ी सीरियस सीरियस कविता पढ़ती हूँ, तो चलिए आज एक लतीफे से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने जुर्म किया और उसको जेल हो गई, ठीक है, उसको जेल हो गई। तो वो जेलर, जो जिसको जेल हुई ना, वो शायर था। तो जेलर ने कहा कि तुम शायर हो तो कुछ सुनाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो खुन्नस तो थी कि जेलर ने मारा है। तो कहता है, गमे उल्फत में बीत रही है जिंदगी मेरी, गमे उल्फत में बीत रही है जिंदगी मेरी, जमानत जिस दिन हुई हमारी, खत्म तुम्हारी जिंदगी। तो ये तो जेलर पर उसका वो था कि भाई कैसे तुमने मुझे मारा। तो चलिए अपनी कविता से शुरू करते हैं कि अपनों से ही ना मिल सका तो गैरों से क्या आस करें, अपनों से ही ना मिल सका तो गैरों से क्या आस करें, जब मोम ही ना पिघल सका तो पत्थर से पिघलने की क्यों फरियाद करें। उम्मीदों को बड़ी कस कर बांध रखा है। यहाँ बैठे जितने लोग यंग हैं, जो अपने किसी ना किसी जॉब या किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा शायद अच्छे से महसूस होगी कि उम्मीदों को बड़ी कसकर बांध रखा है, उसकी कलाई के निशान भी अब दिखाई नहीं दे रहे, और कोई कपड़े में बांध कर तोड़ रहा है हमें, कोई कपड़ों में बांध कर तोड़ रहा है हमें, बस इसीलिए चटकने के निशान दिखाई नहीं दे रहे। एक अरसे से हमें सुकून की तलाश थी, एक अरसे से हमें सुकून की तलाश थी, पाते खोते सफर में, सफर ये सफर चल रहा है, पाते खोते का ये सफर सफर चल रहा है, खोया सुकून हमने हर दफा है, खोया सुकून हमने हर दफा है, मगर पाया अभी एक दफा भी नहीं है। ये काम का सिलसिला हमें बड़ी दूर ले आया। कितने लोग यहाँ बहुत दूर से आके रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा, या फिर कहीं जा रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि ये काम का सिलसिला हमें बड़ी दूर ले आया। चलाता मुझको मुझसे ही खींच लाया, चलाता मुझको मुझसे ही खींच लाया, और कमा रहे थे जिनसे, जिनकी खुशी को लम्हे देने के लिए, कमा रहे थे जिनको खुशी के लम्हे देने के लिए, उनसे ही हमारे संग के सारे लम्हे खींच लाया। ये काम का सिलसिला हमें बड़ी दूर ले आया। आज 13 अगस्त है, बड़ी जल्दी 15 अगस्त आने वाला है, तो उस पर एक लाइन लिखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लिखा है, बस इतना ही कि मेरे पहचान तलाशतों को मैंने तिरंगा अपनी पहचान बताया है। मेरी पहचान तलाशतों को मैंने तिरंगा अपनी पहचान बताया है। लगा भारतीय मेरे नाम में, लगा भारतीय मेरे नाम में, मैंने अपना जीवन सार्थक बनाया है, अपना जीवन सार्थक बनाया है। यहाँ अगेन जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना एडमिशन लेने के लिए घूम रहे हैं, तो कोई CUET दे रहा है, कोई LU का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई IIT का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, और ये सारी बातें जो हैं फंस जाती हैं आकर कि हमारा नंबर नहीं आया इस साल, तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने कि उसमें लोग फांसी लगा लेते हैं, बच्चे फांसी लगा लेते हैं, कहते हैं कि यही नंबर नहीं आया, मैं फांसी लगा लेता हूँ और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। तो ये जो अंकों की फांसी है, इस पर एक कविता, और शायद यही मेरी मेन कविता है आज की, कि ये चीज़ मुझे बड़ी आहत कर गई कि फांसी के कांटों के बीच झूल गई, फांसी के कांटों के बीच झूल गई माँ बाबा की नन्ही सी जान, फांसी के कांटों के बीच झूल गई माँ बाबा की नन्ही सी ये जान, नाजों से पाला जिसे कुछ चंद अंकों ने ले ली उसकी जान, नाजों से पाला जिसे चंद अंकों ने ले ली उसकी जान, चेहरे पर लगा तिलक जिसकी रक्षा का माँ मांगती थी वरदान, लगा चेहरे पर तिलक जिसकी रक्षा का माँ मांगती थी वरदान, चेहरे को ढक के कफन से बाबा देते हैं अर्थी को कनिहार, चेहरे को ढक के कफन से बाबा देते हैं अर्थी को कनिहार। बढ़ती उम्र में गोदी में भरना था जिसको हल्का सा काम, बढ़ती उम्र में गोदी में भरना जिसको था हल्का सा काम, उठती अर्थी को कांधा पर्वत सरकाने सा भी भारी काम, पर्वत सरकाने सा भी कारी काम,
किताबों पर लगा है इसकी हत्या का इल्जाम, किताबों पर लगा है हत्या का इल्जाम। परीक्षा के परिणाम के अंकों को ही मान लिया जिसने संसार। जमाने को उस हार पर भी गप के साथ चाय की चुस्की का है इंतजार। जमाने को हारने पर भी गप के साथ चाय की चुस्की का है इंतजार। मरने पर भी चाय की चुस्की संग द्वार पर बैठे दे रहे हैं ज्ञान। मरने पर भी चाय की चुस्की संग द्वार पर बैठे दे रहे हैं ज्ञान। हर बार मुझे ये एक सवाल सताता है, हर बार मुझे ये एक सवाल सताता है, विद्यार्थी की बरसों की तपस्या को कुछ घंटों में कैसे आंका जाता है। विद्यार्थी की बरसों की तपस्या को कुछ घंटों में कैसे आंका जाता है। प्राप्तांकों को ही जीवन का कैसे सत्य बताया जाता है। प्राप्तांकों को जीवन का सत्य कैसे बताया जाता है। प्रोत्साहन को गहरे गड्ढे में कैसे गिराया जाता है। जघन्य पाप एक विद्यार्थी जीवन त्याग कर दोहराता है। जघन्य पाप एक विद्यार्थी जीवन त्याग कर दोहराता है। अंकों के फेर में अभिभावक से अभिभाव, अंकों के फेर में अभिभावक से अभिभाव, शिक्षक से विद्यार्थी और समाज से नींव खिसकाता है। ये अंकों का फेर किसी विद्यार्थी का गला घोट के फिर उसकी हत्या का इल्जाम अपने सर लगाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कभी लाइफ में फेलियर आए, समहाउ आपने कभी कभी लाइफ में बहुत फेलियर देखा है, कभी नहीं देखा है, अगर देखा भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग देखते हैं। और आपको अगर खुद पर विश्वास है ना, तो ये फांसी से बड़ा जुर्म आप कुछ नहीं करेंगे। आई सॉ लॉट्स ऑफ केसेस कि स्टूडेंट फांसी लगा लेते हैं। तो इस पर एक आखिरी बंद में पढ़ती हूँ एक दो लाइन का, कि राहें ले जा रही हैं न जाने मंजिल कहाँ है। राहें ले जा रही हैं न जाने मंजिल कहाँ है। बस आंखें देखती हैं और नज़ारा बदल रहा है। बदलने दीजिए नज़ारा, आपका वक्त बदलेगा किसी दिन। थैंक यू।